नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से ओबीसी ईबीसी कैटेगरियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित तथा जो फॉर्म लॉक करने हैं या उनको रिजेक्ट करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड भी एक यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दो तरह की समस्याएँ लेकर आज हम आए हैं, तो उन दोनों समस्याओं का सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप जो समस्याएँ हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत ओबीसी ईबीसी की कैटेगरियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं कि प्री मैट्रिक के अंदर ओबीसी ईबीसी की कैटेगरी भरनी है या नहीं भरनी। तो इससे संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दूसरा, यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट करने हैं या नहीं करने, उससे संबंधित जानकारी भी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूं। तो आप स्टूडेंट टैब के अंदर लाभकारी योजनाओं में जब जाते हैं तो यहाँ 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंटों के लिए ये ओपन होता है और इसमें पीसीटीएस कार्ड, बीपीएल कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम, ईडब्ल्यूएस कार्ड, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन और सैनिक वगैरह के इस तरह से यहाँ और ईबीसी ओबीसी कैटेगरी का भी यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कक्षा 1 से 12 तक के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ईबीसी ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी जो है ये पोस्ट मैट्रिक पर लागू होगी, प्री मैट्रिक पर ओबीसी ईबीसी कैटेगरी लागू नहीं होगी। अगर आप प्री मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो इनकी कैटेगरी यहाँ भरना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि फॉर्म में हमें कहीं भी ईबीसी ओबीसी कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ओबीसी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मैट्रिक के लिए लागू है। ये चीज़ आप ध्यान करें कि पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म जब आप भरेंगे 11-12 के फॉर्म, तो उसमें कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। अगर वहाँ कैटेगरी भरी हुई नहीं है तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ओबीसी के अंदर और ईबीसी के अंदर वही स्टूडेंट योग्य होंगे, पात्र होंगे जिनके ये कैटेगरी है। अगर कोई स्टूडेंट इन कैटेगरियों में नहीं आता तो उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म ओबीसी ईबीसी कैटेगरी में नहीं भरा जाएगा। पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। प्री मैट्रिक में सभी स्टूडेंटों के फॉर्म भर सकते हैं जो उनके नियम अनुसार पात्र है। उन सभी स्टूडेंटों के ओबीसी कैटेगरी में हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मैट्रिक जो है उसमें ये फॉर्म हम नहीं भर पाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। प्री मैट्रिक में सभी स्टूडेंटों के आवेदन हम कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक में जब हम आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ओबीसी ईबीसी कैटेगरी का भरना अनिवार्य होगा और उसके बाद ही हम उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 11-12 आप जब सेलेक्ट करेंगे और वो स्टूडेंट जो पात्र हैं उनके सामने आपको ओबीसी ईबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए सेव कर देनी है और सेव करने के बाद में उस स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन आप स्कॉलरशिप पोर्टल से आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि प्री मैट्रिक में अगर कोई स्टूडेंट पात्र है तो प्री मैट्रिक का ओबीसी का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें किसी कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें 6 से 8 ओबीसी, 9-10 ओबीसी का ऑप्शन स्कॉलरशिप पोर्टल पर मिलेगा, तो उन फॉर्मों को हम भर सकते हैं अगर वो पात्र हैं। तो वहाँ पर कैटेगरी का कोई नियम लागू नहीं होता। पोस्ट मैट्रिक पर कैटेगरी का नियम लागू होता है। वहाँ पर सिर्फ 17 कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, प्री मैट्रिक पर भी बता देता हूँ। ओबीसी ईबीसी के अंदर जो बात हो रही थी कैटेगरियों की, तो यहाँ पर प्री मैट्रिक के अंदर ईबीसी का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर ओबीसी क्लास 9-10 और ओबीसी क्लास 6 से 8 अलग अलग कर दिया है। पहले वाली वर्षों में ये 6 से 10 एक ही हुआ करता था, इस बार 9 से 10 का अलग कर दिया और 6 से 8 का अलग कर दिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 6 से 8 भी ओपन करके देख लीजिए, 9 से 10 भी ओपन करके देख लीजिए। जैसे ही आप ये फॉर्म ओपन करते हैं यहाँ पर कहीं भी ओबीसी ईबीसी की कैटेगरी नहीं शो होती। तो हम जब फॉर्म ओपन करेंगे तो हमारे सामने सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ओबीसी ईबीसी कैटेगरी जो है वो शो नहीं होगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये शो नहीं होगी, तो फॉर्म में वहाँ भी हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम अलग अलग क्लासें ओपन करके देख लेते हैं। 6 से 8 में हमने ओपन कर लिया, 9 से 10 में ओपन करके हम देख लेते हैं ओबीसी कैटेगरी शो होती है या नहीं होती। यहाँ पर भी हम फॉर्म ओपन कर रहे हैं, क्लास हमने सेलेक्ट करेंगे और उस एक स्टूडेंट को या सभी स्टूडेंटों को ओपन करके आप देख लीजिए
कि उन स्टूडेंटों के ओबीसी कैटेगरी का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। अगर हम फॉर्म ओपन करते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पर कहीं भी ओबीसी कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। तो प्री मैट्रिक में हम क्लियर करते हैं कि प्री मैट्रिक में ओबीसी कैटेगरी अनिवार्य नहीं है, सिर्फ पोस्ट मैट्रिक में ओबीसी कैटेगरी अनिवार्य है। प्री मैट्रिक के सभी स्टूडेंट जो पात्र हैं उनके फॉर्म आप भर सकते हैं बिना कैटेगरी के। आपको उन कैटेगरियों से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी प्री मैट्रिक के लिए नहीं भरनी। अब हम इसकी पोस्ट मैट्रिक की अगर बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक पर जब हम जाते हैं तो यहाँ ओबीसी हम सेलेक्ट करते हैं और ईबीसी भी मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो हैं स्टूडेंट उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। और प्री मैट्रिक में हमने देख लिया, पोस्ट मैट्रिक पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ओबीसी ईबीसी कैटेगरी हमें शो होगी, यानी कि ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट भी सिर्फ 17 कैटेगरियों के अंदर अगर आते हैं तो ही उनका फॉर्म अप्लाई होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट का खुद का खाता होना चाहिए, जहाँ पर लिखा हुआ है जनाधार कोष्ठक में स्टूडेंट ओनली, बैंक डिटेल जनाधार में स्टूडेंट की खुद की जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म अप्लाई होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ईबीसी हमने देख लिया, इसी तरह से हम ओबीसी देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी का हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं, पोस्ट मैट्रिक में 100 स्टूडेंट करते हैं, उसी तरह से हम वापस ओपन करते हैं, फॉर्म ओपन करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी हमें सबसे लास्ट में मिल जाएगा ओबीसी ईबीसी कैटेगरी, यानी कि ईबीसी और ओबीसी के जो फॉर्म हैं वो सिर्फ कैटेगरी 17 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आता है उसका ही अप्लाई करना है, अन्यथा अप्लाई नहीं करना है, उसे रिजेक्ट करना है, अपात्र करना है, वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हैं ओबीसी के अंदर 17 कैटेगरी के अंदर नहीं आते वो स्कॉलरशिप के लिए अपात्र हैं, उन्हें अपात्र घोषित करते हुए रिजेक्ट ऑप्शन से रिजेक्ट करना है। क्लियर है, इसमें कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कैटेगरियाँ हैं वो कैटेगरियाँ ओबीसी ईबीसी पोस्ट मैट्रिक के लिए लागू हैं और उन कैटेगरियों में जो स्टूडेंट आते हैं उनके ही फॉर्म अप्लाई करने हैं। जो स्टूडेंट नहीं आते उनके फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट करने हैं। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। जो स्टूडेंट इन कैटेगरियों में नहीं आते उनका फॉर्म हमें रिजेक्ट करना है। तो कैटेगरियों को हमें भरने के लिए स्टूडेंट टैब में जाकर लाभकारी योजनाओं में भरेंगे, वहाँ से अगर कोई पात्र स्टूडेंट है तो उसकी कैटेगरी वहाँ से भर सकते हैं और सामने रिजेक्ट ऑप्शन दिया गया है उससे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं, निर्देशों में लिखा हुआ है कि यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया और उसे अस्वीकार भी नहीं किया तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर आप किसी स्टूडेंट को अपात्र घोषित नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पात्र हो जाएगा और वो स्कॉलरशिप में चला जाएगा। तो जो स्टूडेंट पात्र नहीं है उन्हें अपात्र घोषित जरूर करें, रिजेक्ट फॉर्म जरूर करें। ये चीज़ आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे तुरंत प्रभाव से उनके पास ये सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।